नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों RS अग्रवाल के बुक से हम मेंसुरेशन 3D यानी आयतन चैप्टर को शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों मेंसुरेशन 3D का यह 10वां वीडियो होगा। दोस्तों यदि आप पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 से पार्ट बाई पार्ट करके देखिए, पूरा समझ में आएगा। और हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथ पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो दोस्तों आज जो सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 86 से सॉल्व होगा। इससे पीछे का क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कवर कर रखा है। ठीक है, हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आते हैं बिना देरी की हुए डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 86 पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है आर त्रिज्या वाली गोलीय खोखली गेंद के अंतर्गत बड़े से बड़े घन का आयतन कितना होगा। एक खोखली गोली है, ठीक है, खोखली, ये मान लेते हैं गोला है, ठीक है, गोला मान लिया खोखला। इसी के अंदर बड़ा से बड़ा घन बनाइए। घन दोस्तों, घन जानते हैं ना, घन का प्रत्येक भुजा समान होता है। यहां मानिएगा कि प्रत्येक भुजा समान है, भले आपको देखने में थोड़ा छोट बड़ लग रहा होगा लेकिन घन का प्रत्येक भुजा समान होता है। यह एक आपको वर्ग दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। घन जो होता है इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है। तो यहाँ जो है ना फिगर बनाने में थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। आप मान लीजिए कि अंदर में घन ही है। दोस्तों घन का प्रत्येक भुजा समान होता है, यह बात आपको पता होगा। अच्छा, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है घन का आयतन। तो दोस्तों घन का आयतन पूछा है तो पहले घन का भुजा आपको पता होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये केंद्र है, ये वृत्त के लिए मतलब गोला के लिए या गेंद खोखली गोला के लिए ये जो है केंद्र है। तो ये जो है ये क्या है, त्रिज्या है। केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं, तो ये त्रिज्या है। और फिर यही केंद्र से नीचे में सटाइएगा तो ये भी त्रिज्या ही है। इसको गोला के लिए त्रिज्या हो गया और ये भी त्रिज्या हो गया। आप लोगों के पता होगा, यदि आप हमारा प्रत्येक वीडियो देखते हैं तो घन का विकर्ण बराबर क्या होता है। घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुने r, √3 गुने भुजा, ठीक है, √3 गुने भुजा होता है घन का विकर्ण। तो दोस्तों ये जो घन के लिए पूरा जो है, पूरा ये विकर्ण का ना काम कर रहा है, ये पूरा घन के विकर्ण है, लेकिन गोला के लिए तो ये त्रिज्या का काम कर रहा है। तो दोस्तों ये हो गया घन का विकर्ण। तो विकर्ण बराबर फार्मूला यही होता है √3 गुने भुजा। इसका व्यास, इसके लिए तो व्यास हुआ, तो व्यास दिया है 2r, ठीक है। तो ये हो गया घन का विकर्ण। ये भी तो हो गया घन का विकर्ण ही, क्योंकि घन के लिए ये विकर्ण हो गया। अब वर्ग ये जो है गोला, इसके लिए त्रिज्या हो गया, मतलब व्यास हो गया पूरा, ठीक है, दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ a का वैल्यू निकाल लीजिए, तब तो आप घन का आयतन निकालिएगा। तो a बराबर हो जाएगा √2r बटा √3 हो जाएगा। √3 गुना में ही जाएगा तो भाग में। अब यहाँ से आपसे पूछ लिया है घन का आयतन, तो भैया घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, मतलब 2r बटा √3 का क्यूब मतलब कि गुना। तो ध्यान दीजिएगा, 2 का क्यूब होता है 8 और r का क्यूब r क्यूब। अब बट्टा में √3 गुने √3 मतलब 3 बार गुना में √3। तो 2 को गुना कीजिएगा, 2 √3 के, तो एगो 3 निकल जाएगा, एगो √3 अंदर में रह जाएगा। यही आयतन निकल के आया घन का, ठीक है। 8r³ बटा 3 √3, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। परदेसियों से ना अखिया मिलना। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के ठोस गोले कितने पिघलाए जाएं कि नए ठोस बेलन बन सके जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 56 सेंटीमीटर है। दोस्तों 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के गोले को
गोले कितने पिघलाए जाएं इसे ठोस बेलन बन सके जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर और तथा ऊंचाई 54 सेंटीमीटर। दोस्तों कितने पिघलाए जाए मतलब कि संख्या आपसे पूछ दिया है, तो कुछ भी का संख्या निकलना है तो आपको फॉर्मूला बताया गया है बड़का का आयतन, बड़का का आयतन अब बट्टा में छोटका का आयतन, छोटका का आयतन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बड़का इसमें कौन होगा, बेलन। तो बेलन का सब कुछ दिया है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना दिया है इसमें, जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर, तो व्यास 4 सेंटीमीटर तो त्रिज्या तो व्यास के आधा होता है, यानी कि 2 गुने 2 पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है 54 सेंटीमीटर, तो गुने 54। अब बट्टा में गोला का आयतन, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई, आर कितना है 3 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या तो आधा होगा, यानी कि 3/2 गुने 3/2 गुने 3/2 4/3 पाई आर क्यू, आर मतलब गुना में 3 बेर। अब काट छाट कर दीजिए यहां से। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 1 3 से 1 3 कट गया, ये पाई से पाई कट गया, ये 4 से 4 कट गया, 2 गुना 4। ठीक है, अब देखिए 3 तिहाई 9, 9 हुआ, 9 से कट जाएगा 6 बार में, 9 छके 54 हो गया। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 6 नीचे में 2 दूनी 4 दूनी 8 है, गुना में जाएगा तो ऊपर पलट जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना में चल जाएगा, यानी 8 छके 48, 8 छके 48, यानी 48 को गोला के पिघलाना होगा, तब जाकर एक बेलन बनेगा ठोस जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 54 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तुम तो ठहरे परदेसी याद क्या निभाओगे। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। किसी 2 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस बेलन की लंबाई क्या होगी जिसे पिघलाकर एक खोखला बेलन बनाया जाए, जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, मोटाई 2.5 मिलीमीटर तथा बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर। दोस्तों बाहरी व्यास और अंदरी व्यास का चर्चा कर दे, इसका मतलब समझ लीजिए कि खोखला बेलन के बारे में बोला जा रहा है और खोखला बेलन का ही आकार है। ठीक है, खोखला बेलन का आकार है। दोस्तों ये सब दिखाते हैं आपको प्रैक्टिकली, जो है ना सुनने से ज्यादा देखने में समझ आता है, समझे, इसलिए आपको हम बताते हैं फिगर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक हम पहले खोखला बेलन बना लेते हैं, एक खोखला बेलन बना लेते हैं, एक खोखला बेलन बना लेते हैं, एक खोखला बेलन बना लिए। ठीक है, खोखला बेलन में आर पार दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो इसका व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर। व्यास समझ रहे हैं, पूरा भाग है, पूरा, जैसे कि यहाँ काला वाला भाग है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक व्यास है, ये पूरा का भाग दिया है 20 सेंटीमीटर, व्यास दिया है 20, तो त्रिज्या होगा उसका आधा, यानी कि कैपिटल आर से लिखते हैं, त्रिज्या हो जाएगा 10। ठीक है, अब अंदरी व्यास भी निकलना पड़ेगा, अंदरी व्यास मतलब यह व्यास। ठीक है, यह दोस्तों, तो अंदरी व्यास कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, ये मोटाई दिया है कि 2.5 मिलीमीटर और इधर भी 2.5 मिलीमीटर, तो 2.5 कितना हो जाएगा, मतलब 2.5 दिया है, 2.5 मिलीमीटर, 2.5 और 2.5, तो 2.5 है, 2.5 5 होता है। ठीक है, 2.5 5। ठीक है, ये देखिए ना यहाँ 2.5, फिर जोड़िएगा 2.5, तो 5 5 10 के जीरो हासिल एक दशमलव और 2 2 4 1 5। ठीक है, यानी 5 आया, तो 5 जो है ना ये मिलीमीटर में है। आपको बताया गया है कि 1 मिलीमीटर में होता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर में होता है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि सब जो है ना सेंटीमीटर में है, तो आपको इसको भी सेंटीमीटर में ही बदलना होगा। ठीक है, तो देखिए 0.5 मिलीमीटर से मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 10 से भाग देना पड़ता है, तो 10 से भाग दे दिए। ठीक है, 10 से भाग दीजिए, तो 10 से भाग दीजिएगा, 1 जीरो हटेगा, 0.1 के बाद बैठेगा,
यानी 0.5 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया सेंटीमीटर में। अब जो है ये पूरा का वैल्यू जो है ना, ये पूरा का वैल्यू 20 है, तो इधर जो है 0.5 घटा देंगे तो केवल अंदर वाला बचेगा। अढ़ाई इधर घटा दिए, मतलब 0.5 घटा दिए तो अंदर वाला बचेगा। तो पूरा का मान है 20, तो आधा का मान कितना हो जाएगा, 20 में से 0.5 घट जाएगा, यानी कि छोटका जो त्रिज्या आ जाएगा 19.5 बाटा में 2, व्यास का था त्रिज्या, व्यास है 19.5, तो त्रिज्या आधा होगा। अब देखिए 19.5 को आप तोड़ लीजिए। अब इसको मिटाते हैं। ठीक है, 19.5 में 2 से भाग दीजिएगा, 19.5 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2 9 18, 2 9 18, 1 पर 5 15, 2 7 14। ठीक है, 2 7 14 और 1 बचा दशमलव देंगे, 2 5 10, 2 5 10 और दशमलव 1 अंक बाद है, एक और दशमलव पड़ा है भाग देने में। ठीक है, दशमलव यहाँ चलाएगा, यही 9.75 त्रिज्या निकल के चलाएगा अंदर वाला 9.75। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जो आयतन जो होगा ना, ठोस बेलन के आयतन के बराबर होगा इस खोखला बेलन के आयतन। समझ रहे हैं, क्योंकि इसी को पिघला कर और ये बना रहा है। तो ठोस बेलन की लंबाई आपसे पूछ दिया है, तो दोस्तों दोनों का आयतन बराबर होगा। ठोस बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर कितना, देखिए 2 सेंटीमीटर व्यास वाले, यानी व्यास 2 सेंटीमीटर तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 1 गुने 1 आर स्क्वायर एच तो पते नहीं है। ठीक है, ये हो गया ठोस बेलन का आयतन। अब खोखला बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए, ये पूरा का आयतन निकाल लीजिए। मान लीजिए कि यह ठोस है, तो इस पूरा को आयतन निकाल लीजिए, अंदर वाला आयतन खलियक्का को घटा दीजिए, ये धातु का आयतन बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, तो पूरा का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच कितना है 16 मीटर है। ठीक है, 16 मीटर, तो 16 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अंदर वाला कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच ही होगा। ये जो इस अंदर वाला के निकाल रहे हैं, आप अंदर वाला घटा दे रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना 975, यहाँ दशमलव है, पाई आर स्क्वायर एच कितना 16 होगा। ये पूरा में से अंदर वाला को घटा दीजिएगा तो ठोस का बच जाएगा, मतलब ये इसका बच जाएगा धातु का। ठीक है, दोनों आयतन बराबर होगा। पाई 1 से गुना कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पाई गुना एच हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए पाई गुना 16 इसमें भी है, पाई गुना 16 इसमें भी है, तो पाई गुना 16 कॉमन लेते हैं, पाई गुना 16 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, अब माइनस यहाँ 975, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा 975 का स्क्वायर है। तो दोस्तों स्क्वायर निकलना तो चुटकी में बताए हुए हैं आपको कैसे, ध्यान दीजिए। ये 1000 से कितना कम है, 1000 से कितना कम है, दशमलव का भी भूल जाइए, 1000 से कितना कम है 25 कम है, तो वही 25 का स्क्वायर कीजिए, 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 1000 में कितना कम है 25, तो 25 और ही कम करके आप पीछे लिख दीजिए, तो 975 है, 25 और ही कम कीजिएगा तो 950 बचेगा, बस 950 पीछे लिख दीजिए। अब दशमलव 2 अंक बाद है, तो स्क्वायर करने के बाद 4 अंक बाद हो जाता है यहाँ, यानी 975 का स्क्वायर इतना हो गया। ठीक है, 9.75 का स्क्वायर इतना आ गया, 95.0625, यानी 95.0625। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। चलिए, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, एच बराबर 16 गुना, अब घटाइए, तो दोस्तों यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है, आप यहाँ से आप अपना से दशमलव दे के 4 अंक लिख दीजिए, 1 2 3 4, 4 को जीरो अपना से बैठा दिए, दशमलव के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं है। अब घटाने में अच्छा लगेगा आपको, देखिए 0 तो 1 देगा, 1 लेगा हासिल, तो 10 में से 5 गया 5, ये बचा 9 में से 2 गया 7, ये बचा 9 में से 6 गया 3, ये बचा 9 में से 0 गया 9, ये बचा कितना 9 में से 5 गया 4। ठीक है, यहाँ दशमलव है, 9 में से 9 गया 0, यानी अब एच बराबर गुना कर दीजिए, निकल गया 16 5 80 के 0 हासिल 8, 16 7 112 8, 120 के 0 हासिल 12, 16 48 12 60 के 0 हासिल 6, 16 9 144
और 6 150, 150 के 0 हासिल 15, 16 चौका 64 और 15 69 10 79 79। दशमलव कितना अंक बाद है? 1 2 3 4 अंक बाद है, तो 1 2 3 4 अंक बाद अभी बैठा दीजिए, यानी यहाँ दशमलव पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ दशमलव पड़ जाएगा, तो दशमलव के बाद 0 के कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि 79 सेंटीमीटर आपका हाइट निकल के आ गया। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब हो, इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की कितना होगा? दोस्तों गोला का आयतन दिया है तो आपको गोला का आयतन का फॉर्मूला लगाना होगा। गोला का आयतन वाला फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हो गया आयतन, जबकि आयतन दिया है कितना? 4851, तो 4851 लिख दीजिए। आप काट कूट कीजिए तो यहाँ से 5 4 9 8 1 9 11 से कट जाएगा। अब पाई के मान भर देते हैं यहाँ 22/7। ठीक है, 11 दूना 22, 11 से काटिए, 11 चौके 44, 4 4 5 45, 11 चौके 44, 11 1 में 11। ठीक है, अब देखिए और कटने वाला है क्या? कहीं पे नहीं कटने वाला है, तो नहीं कटने वाला तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान दीजिए, आर क्यूब बराबर 441। आई देखिए ऊपर वाला नीचे में चलाता है बट्टा में, 4 दूना 8 नीचे चलाया और 7 तरीका 21 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, आई क्यूब हटेगा ना, चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं। आर बराबर क्यूब रूट 441 को लिख सकते हैं 21 गुना 21, 21 के स्क्वायर होता है 441, 21 गुना 21, एगो 21 है पहले से। 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। हाँ, आर बराबर क्यूब है तो क्यूब रूट चलेगा, तो 3 गो में से एक बाहर निकलता है क्यूब में रूट में। ठीक है, तो 3 गो 21 है तो एगो 21 बाहर, और 3 गो 2 है तो एगो 2 बाहर, यानी त्रिज्या निकल के चले आया 21/2। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुने पाई के मान 22/7, आर के जगह 21/2 गुने 21/2, 21/2 गुने 21/2। ठीक है, 2 दूना 4, 4 से 4 कट गया, 7 से कट जाएगा 7 तरीका 21। ठीक है, 7 तरीका 21 और गुना कीजिए 2 तिहाई 6, मतलब 22 गुना 3 गुना 21 बचा, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, फिर गुना 21, 21 6 कितना होता है? 126 हासिल 12, फिर 21 6 126 और 12, 126 और 12 38 होता है का? 126 और 12 28 38, हाँ 138, यानी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका पृष्ठ क्षेत्र पर चलेगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है एक गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 5444 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन बताए। इससे पीछे वाली क्वेश्चन के विपरीत है। ठीक है, यहाँ वक्र पृष्ठ दिया है, आयतन पूछ दिया है, तो वक्र पृष्ठ दिया है ना, तो वक्र पृष्ठ का ही फॉर्मूला लगाया जाता है। ठीक है, लगाना पड़ेगा। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला। और जबकि वक्र पृष्ठ दिया है कितना? 55 44, दोनों वक्र पृष्ठ इसमें बराबर। पाई के मान यहाँ भर देते हैं 22/7। ठीक है, 11 से कट जाएगा 2 बार में, 11 से कट जाएगा 11 5 55, 11 चौके 44। ठीक है, फिर कटेगा, हाँ कटेगा 4 दूना 8, देखिए 4 दूना 8 हुआ, 8 से कटेगा 8 6 48 और 8 तरीका 24। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आर स्क्वायर बराबर 63 को लिख सकते हैं 9 7 63, एगो 7 भाग में उधर जाएगा तो गुना में 7, ये स्क्वायर हटेगा तो बराबर उधर रूट चढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए आर बराबर 9 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3 और 2 को 7 है तो एगो 7 बाहर आएगा, यानी त्रिज्या निकल के चलाया 21। ठीक है, त्रिज्या निकल के चलाया 21। आपसे आयतन पूछा है, आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। तो क्या होता है आयतन? गोला का मतलब गोला है का? हाँ गोले है, गोला है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई के मान 22/7, आर क्यूब मतलब 21 गुने 21 गुने 21, 7 तरीका 21, 21 से एगो 21 कट गया। ठीक है, अब देखिए गुना कीजिए तो 22 चौके 21 की गुना कीजिए, यहाँ 22 चौके कितना हो जाएगा? 88, 21 के स्क्वायर कितना होता है? 441। आप यहाँ से गुना कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम बच्चा वाला मेथड से गुना करके बताते हैं। ठीक है, ऐसा ट्रिक भी है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए,
आप चाहें तो 90 इसको मान के 90 - 2 करके भी गुना कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन चलिए हम बच्चों के मेथड से गुना करते हैं। 441, ऐसे ही बहुत दिन हो गया बच्चा वाला मेथड से गुना किया हुआ, 8 × 8, ठीक है। तो 1 × 8 = 8, 8 × 32, 8 × 32 और 3 = 35, और सेम चीज़ यही उतर जाएगा 8 2 5 3, यानी 8 0 5 2 7 1 8 5 3 8 और 3, यानी कि 38 गुना कीजिएगा तो 38 8 0 8 यही चलाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक घन तथा एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ समान है, इसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिएगा बहुत आसानी से बनाना आपको सिखाएंगे। एक घन तथा एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ समान है, तो दोनों को फॉर्मूला के बराबर कीजिए। घन है पहले, हाँ पहले घन है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 × भुजा स्क्वायर, और गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 4πr², 4πr²। दोनों का समान बोला है तो समान लिख दिए। अब यहां हम भुजा निकाल लेते हैं घन का, तो घन का भुजा a² बराबर 4πr², और यहाँ 6 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। अब भैया ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, समझ रहे हैं। तो एक का वैल्यू निकल के चले आया। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है इनके आयतनों का अनुपात बताए। तो घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यू, गोला का आयतन 4/3 πr³, ठीक है। दोनों का अनुपात पूछा है तो अनुपात लगा दिए। अब एक का वैल्यू कितना दिया है, एक का वैल्यू दिया है 4। अच्छा यहाँ देखिए 4 का वर्गमूल यहाँ निकाल लेते हैं। 4 का वर्गमूल तो 2 निकल जाएगा, पाई तो भैया अंदर आ जाएगा, और 2 आर है तो 1 आर बाहरी में आ जाएगा, और 6 तो न निकलेगा तो 6 रूटे में रहेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो ए के जगह हम इतना लिखेंगे 2√π आर बटा में √6। ये एक का जगह है, यहाँ एक का क्यूब है तो क्यूब चढ़ा दीजिए, और यहाँ है 4/3 πr³, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए 2 का क्यूब कितना होता है 8, अब पाई √π 3 बार गुना में √π गुने √π गुना √π, तो 2 के बदले तो एगो पाई आ जाएगा और एगो रूटे में रह जाएगा पाई, ठीक है। यानी कि पाई के क्यू √π के क्यू लिखेंगे हम π√π, ठीक है। r³ के r³, अब बटा में देखिए √6 गुने √6 गुने √6, यानी कि 6√6, क्या लिखेंगे 6√6, ठीक है। 6√6 लिख दिए। इधर देखिएगा 4/3 πr³, तो r³ से r³ समाप्त, पाई से पाई समाप्त, ठीक है। और क्या यहाँ देखिए, और क्या कटेगा, कहीं कटने वाला है, और कटने वाला है 4 से कट जाएगा ये 2 बार में, और 2 से भैया ये 3 बार में, और 3 से ही 3 कैंसिल हो गया। क्या बचा, इधर ध्यान दीजिए, क्या बचा, इधर कुछ नहीं भैया, केवल √π बचा हुआ है, √π, और नीचा में बचा हुआ है √6, ठीक है, √6। और इधर बचा हुआ है अनुपात, यहाँ अनुपात 1/1, 1/1। तो देखिए तीसरा से गुना कर दीजिए तो इधर हो जाएगा √π, अनुपात 6 में 1 से गुना तो √6। यही आपका आयतन का अनुपात चलाएगा, ठीक है, √π अनुपात √6। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक घन तथा इसमें ठीक पूरी तरह फिट हो जाने वाले गोले का आयतन का अनुपात बताएं। दोस्तों एक पहले घन बना लीजिए, घन का प्रत्येक भुजा समान होता है, घन बना दिए, ठीक है। आप घन का फिगर तो ऐसे होता है, लेकिन यहाँ जो है ना थोड़ा दिक्कत है, इसमें गोला हटाना है। ये घन हो गया, ठीक है, ये घन, इसमें एक गोला रखना है, इसमें गोला बाहर नहीं निकला है, ठीक है, इसी में। चलिए इसको मिटा देते हैं। आप मान लीजिएगा कि यह एक घन ही है, इसमें गोला हट गया, तो घन का और इस गोला का आयतन का अनुपात पूछ दिया है।
घन का और गोला का अनुपात, आयतन का अनुपात पूछ दिया है। तो दोस्तों पहले तो मान लीजिए कि इसका भुजा, तब घन का भुजा तो ए मानते हैं, प्रत्येक भुजा ए। तो आप बता दीजिए कि गोला के लिए ये तो त्रिज्या हो गया, केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या हो गया, गोला के लिए तो ये त्रिज्या हो गया, और इधर भी छुआ दिए तो ये भी त्रिज्या हो गया, यानी एगो आर ई हो गया और एगो आर ई हो गया। गोला के लिए तो भैया ये आर हो गया, मतलब त्रिज्या हो गया, और पूरा व्यास हो गया गोला के लिए। लेकिन इस घन के लिए तो ये भुजे अभी है, घन के लिए ये भुजे है। देखिए जितना ई लंबाई हुआ उतना ही तो ई लंबाई हुआ, यानी कि ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2r, ठीक है, जितना ई उतना ही तो ई है। तब गोला के लिए तो ये हो गया व्यास, लेकिन घन के लिए तो भुजे की लंबाई के बराबर होगा, यानी ए बराबर हम लिख सकते हैं 2r, ठीक है। आपको दोनों का आयतन पूछा है, तो आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन भुजा का क्यू, ठीक है, गोला का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अनुपात पूछा तो अनुपात लगा दीजिए, एक का वैल्यू कितना 2r, क्यू है तो क्यूब कीजिए, अनुपात 4/3 पाई आर क्यू, 2 का क्यू 8, आर का क्यू आर क्यू, अनुपात 4/3 पाई आर क्यू। आर क्यू से आर क्यू कैंसल, 4 से कट जाएगा ये 2 बार में, ठीक है, इधर 3 भाग में, इधर 1 गुना में, तो 3 दूना 6, और इधर क्या बचा पाई, यानी 6 अनुपात पाई। दोनों घन और गोला का आयतन का अनुपात आया 6 अनुपात पाई, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 6 अनुपात पाई, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, गोला से संबंधित क्वेश्चन खत्म हो गया। अगली वीडियो में हम शंकु से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे, तो शंकु वाली थ्योरी नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए अगली वीडियो में शंकु से संबंधित थ्योरी और साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।